हाँ जी, तो सीएमए स्टूडेंट्स, अगर आप भी बार-बार एग्ज़ाम में स्ट्रगल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप भी ये 5 मिस्टेक कर रहे हो, तो अगर इनको अभी नहीं सुधारा, तो पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो क्योंकि मिस्टेक नंबर 5 जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकती है और हो सकता है कि वही मिस्टेक आप बार-बार रिपीट कर रहे हो। तो सबसे पहले मिस्टेक की बात करेंगे जिसमें है कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ़ बुक्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल को कर ही नहीं रहे हो। देखो, सीएमए एग्ज़ाम सिर्फ़ थ्योरी का गेम नहीं है, 60 से लेकर 70% तक जो इसका पार्ट है वो प्रैक्टिकल है। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स सोचोगे कि थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, 60 टू 70% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, कॉन्सेप्चुअल बेस है, तो इस बात को समझो। तो स्टूडेंट सिर्फ बुक्स पढ़ते रहते हैं और बाद में कह देते हैं कि यार पेपर जो है बहुत टफ आ गया, तो इसीलिए आप सॉल्व करो जितना ज़्यादा हो सके और प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाएगा डे बाय डे। ओके। अब मिस्टेक नंबर 2 की बात करें, तो वो है पास्ट ईयर पेपर्स को इग्नोर करना। भाई ये सब पता करने का एक सिंपल तरीका है, पिछले 5 साल के पेपर्स को उठाओ और देखो कि कौन से टॉपिक्स बार-बार आ रहे हैं, यही टॉपिक्स आपको सीएमए में पास कराएँगे। 80% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा क्वेश्चन पेपर को देखोगे, एनालाइज़ करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम मिस्टेक नंबर 3 की बात करेंगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना। क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स बस यही सब्जेक्ट हैं, बाकी तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन हो सकती है। देखो, सीएमए एक कंप्लीट कोर्स है। अगर आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग या टैक्स पर ध्यान दे रहे हो और बाकी सब्जेक्ट्स इग्नोर कर रहे हो, तो एग्रीगेट नहीं आएगा और फेल होना पक्का है। समझे? एग्रीगेट बचा कर रखना है, एग्रीगेट को लेकर चलना है। अब मिस्टेक नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि सही स्टडी प्लान बनाते ही नहीं है। रैंडम तरीके से पढ़ने से सीएमए पास नहीं होगा। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टाइम रिवीजन करना है। बिना प्लानिंग कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को ध्यान रखो, बिल्कुल माइंड में जो है ना फिट कर लो। अब मैं बात करूंगा मिस्टेक नंबर 5 की। एग्जाम से एक हफ्ता पहले नया टॉपिक पढ़ना। क्या होता है ना, अरे यार ये वाला टॉपिक रह गया, पढ़ लेता हूँ और ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, तो वो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एग्जाम के लास्ट मोमेंट में नए नए टॉपिक्स मत पकड़ो, इससे दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। लास्ट वीक सिर्फ रिवीजन और पास्ट पेपर सॉल्व करो और जो नोट्स बनाए हैं उन्हीं पर फोकस करो। हाँ जी दोस्तों, तो अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया, तो डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कमेंट में मुझे ये बताओ आप कि आपने इनमें से कौन-सी मिस्टेक की थी जिससे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया? और अब आगे क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करने वाले हो, जो मैंने आपको बताई है? क्या उनमें से कोई मिस्टेक अभी बाकी है? तो उसे फटाफट से अवॉइड करो। कमेंट करो, अवॉइड मिस्टेक नंबर 2, 3 और 1 जो भी आपको समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो लाइक ज़रूर करो, दोस्तों को शेयर करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।